नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश होली पर जहरीली बोली, इसमें आपका वेलकम हम करते हैं। भारत को विविध संस्कृतियों का एक गुलदस्ता कहा जाता है और इस गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल होते हैं। जाहिर है उनकी भाषा, उनका धर्म ये अलग होता है और जब अलग अलग धर्मों के त्यौहार मिलते हैं तो एक अलग ही मंज़र बनता है। और यही मंज़र इस वक्त है जब रमज़ान चल रहा है और होली 14 मार्च को है। होली के पहले कुछ तनाव की घटनाएं हुई जिसमें मध्य प्रदेश का महू भी शामिल है। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर भी घटनाएं हुई जब भारत ने फाइनल मैच जीता। जाहिर है जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो किसी मज़हब के नहीं होते हैं, वो मनुष्यता के, ह्यूमैनिटी के दुश्मन होते हैं। लेकिन कई बार पॉपुलैरिटी के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए या कई बार कुछ हल्का फुल्का मजाक क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे बयान कुछ ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से भी आ जाते हैं जो बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं। मुश्किल इसलिए पैदा करते हैं कि उपद्रवी ये नहीं देखते कि किसकी जाति क्या है, किसका मज़हब क्या है, किसकी दुकान क्या है, किसका मकान क्या है। बशीर बद्र का एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है इसी पर, लोग थक जाते हैं एक घर बनाने में और तुम थकते नहीं बस्तियां जलाने में। आगजनी और इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो किसी की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कंट्रोल होना चाहिए, इन बयानों पर नियंत्रण होना चाहिए और ख़ुद होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई समझाए, आपको बताए, ये नहीं होना चाहिए। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद फिर हम मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। अलग से विंग बनाई जाए जिसमें इनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, इनका मानसिक भी इलाज हो सके और इनका शारीरिक भी इलाज हो सके। तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी। ये मोहतरमा विधायक हैं और ये राज्य मंत्री हैं और ये दोनों ही होली और जुमा के एक साथ आने से जो मनुष्य जनित समस्या खड़ी हुई है उसका समाधान बता रहे हैं। और हम सब धन्य हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया है जिसमें ये दोनों महान हस्तियां विद्यमान हैं। बलिया विधायक केतकी सिंह जी तो ध्रुवीकरण के उस चरम पर पहुंच गईं जहां तक सियासत के अच्छे सोशल इंजीनियर भी नहीं पहुंच पाए हैं। पहले आप सुनिए केतकी सिंह जी का ये ऐतिहासिक सुझाव। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। सियासत में बयानबाजी भी संक्रामक होती है, लिहाजा केतकी सिंह के बाद राज्य मंत्री रघुराज सिंह भी उनसे बड़ा आइडिया लेकर प्रकट हुए और होली के दिन मुसलमानों को टेंट ओढ़कर निकलने का सजेशन दे डाला। मैं उनसे निवेदन करूंगा, त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की, बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। अब इधर से बयान आए हैं तो उधर से भी पलटवार होगा ही, लेकिन विजन थोड़ा बड़ा रखना है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने केतकी सिंह के बहाने बीजेपी और फिर संघ को भी घेर डाला। जरा सुनिए। देखिए, बड़ी मुश्किल से केतकी सिंह चुनाव जीती थी इस बार। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जब निकाल रहे थे तो इन लोगों ने सवाल किया था कि ऐसा क्या टूटा है जो भारत में जोड़ने निकले हैं राहुल जी। ये भाजपा और आरएसएस जो नफरत फैला रही है उसी का अगला अंग है केतकी सिंह। चूंकि इनको अगला चुनाव जीतना नहीं है तो ये भाजपा और आरएसएस की जो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का, उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो वहाँ बलिया में मेडिकल कॉलेज पास हुआ है वहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने की बात कर रही हैं। देखिए, भाजपा के विधायक केतकी सिंह का जो बयान है वो पीडीए के खिलाफ है
और ये कोई पहला बयान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के खिलाफ बयान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस बयान का किसी ने खंडन नहीं किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है ये बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब कोई हिंदू त्योहार जुमे यानी शुक्रवार को पड़ रहा हो, लेकिन इस बार इतनी चिंता की वजह समझी जा सकती है। समाज में सौहार्द के बहाने जब भी सियासत एंट्री लेती है, सांप्रदायिकता मुस्कुराती है। ऐसे में ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम होली के रंगों में छिपे सौहार्द और नफरत के रंगों में अंतर कर पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से बयानबाजी का सिलसिला है और अपोजिशन पार्टीज, उनकी रिएक्शंस भी आपने देखी। आखिर हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान में जो परिस्थितियां हैं, क्या वैसी परिस्थितियां भारत में बने और क्या ये भारत को शोभा देता है? बात सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश की नहीं है। वो धर्म, सनातन धर्म, जो प्राणियों के कल्याण और विश्व में एक मानवतावादी सोच और दृष्टि के संचार की बात करता है, उस सनातन धर्म में इस तरह की सोच, क्या ये भी एक बीमारी है कि बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, कुछ उससे लोग यहाँ प्रभावित हो गए हैं, जिनमें कुछ माननीय राजनेता भी हैं। सबसे पहले उन सवालों की तरफ चलेंगे जो बंसल न्यूज़ के सवाल हैं। ये सवाल हैं, क्या त्योहारों को लेकर सियासी माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? क्या त्योहारों के नाम पर एक बार फिर ध्रुवीकरण की कोशिश है? और सियासत से हटकर समाज को ही क्या इससे अच्छी पहल करनी होगी? ये हमारे सवाल हैं। अब उन मेहमानों से मिलिए जो हमारे साथ इस डिबेट में रहेंगे। हमारे साथ हैं पंडित राम कुमार शर्मा, जो ज़िला उपाध्यक्ष हैं आगरा बीजेपी के, उनका बहुत मैं स्वागत करता हूं। सुभाष द्विवेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और रतिभान त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। त्रिपाठी जी, जिस तरह की टिप्पणी आ रही है, एक ऐसे राज्य से जो आबादी के मान से भारत का सिरमौर प्रदेश है और एक ऐसा भी प्रदेश है जिसने अपनी विद्वता, प्रयागराज में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उससे अपनी प्रतिष्ठा को, और प्रधानमंत्रियों की एक श्रृंखला उसने पूरे देश को दी है। एक ऐसे प्रदेश से नेताओं के ऐसे बयान जिसमें जिम्मेदारी कम झलकती है और कहीं ना कहीं पॉपुलर लहर पर सवार होने की मंशा अधिक दिखती है, ताली पिटवाने की मंशा बहुसंख्यकों में अधिक दिखती। कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? सिर जी, पूरा देश इस वक्त एक अलग रंग में है। कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जब जैसी सरकारें होती हैं वैसे ही बोल वचन होते हैं, वैसे ही आचार व्यवहार होता है और वैसे ही मान प्रतिष्ठा और वैसे ही लोगों के क्रियाकलाप होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से लोगों के बोल वचन है और वहाँ वैसा लोगों का व्यवहार है। त्योहारों को लेकर जिस तरह से अभी एक विधायक जी को सुना और फिर मंत्री जी को सुना, किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को इस तरह की भाषा तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ठीक है, चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं तो लोग बोल रहे हैं। अब ये परिस्थितियां पैदा कैसे हुई इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। जब समाज है तो इस तरह के लोग रहेंगे और परिस्थितियां बनेगी तो इस तरह के लोग बोलेंगे। मुझे लगता है किसी भी समाज में सांप्रदायिक भाषा नहीं बोली जानी चाहिए, सांप्रदायिक भेदभाव वाले आचरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके गहरे कारण हैं, उनकी ही पड़ताल करनी जरूरी है। 60-70 सालों से करीब जिस रंग में देश रंगा था वो 10-12 सालों से एक अलग रंग में रंगा हुआ है, तो इसका असर तो पड़ेगा ही। मुझे लगता है कि किसी को अलग से वार्ड बनाने की बात कहना या अलग से टेंट लगा कर चलना ये उचित बात तो नहीं है। कोई भी लोकतांत्रिक देश या किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ठीक है, किसी नेता ने कुछ कहा है तो उसका अपना एक, किसी पार्टी ने इस बात को ओन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को ओन नहीं किया, चाहे वो विधायक केतकी सिंह कहें या मंत्री रघुराज सिंह कहें। ये उनके अपने निजी बयान हैं
और मुझे लगता है जब कभी भाजपा के नेताओं से बात की जाए किसी जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी से, त्रिपाठी जी, तो वही बात कहेगा जो मैं कह रहा हूं। ये उनके अपने निजी विचार हैं। सवाल ये है नहीं जाना चाहिए कि अलग आप जो कह रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? अगर देश के कुछ हिस्सों में कहीं भी ईश्वर ना करे, होली के हम बहुत नज़दीक खड़े हैं, इन सब चीज़ों से कुछ भड़काऊ उकसाऊ वातावरण बनता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पर इस तरह की जानकारी सामग्री ना भेजें, ना दिखाएं किसी को, ना प्रेषित करें। दूसरी तरफ हम इस तरह की बात करते हैं अगर कोई ऐसी अनवांटेड इंसिडेंट हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कुछ जिम्मेदारों को तो सामने आना पड़ेगा। वो धार्मिक गुरु भी होंगे, हो सकते हैं, और राजनेता भी हो सकते हैं, क्योंकि आखिर आप ये क्या करेंगे? क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आने वाले समय में कभी भी जुमे के दिन होली नहीं पड़ेगी या दिवाली नहीं पड़ेगी? कौन ये दावा कर सकता है? और कौन कह सकता है कि देश के 20-25 करोड़ मुसलमानों को आप कहां ले जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। तो सवाल, इन सवालों के जवाब से मुंह छिपाने का समय भी नहीं है। इनके उत्तर मिलने चाहिए और बहुत साफ सुथरे मिलने चाहिए। मैं लौटूंगा आपकी तरफ। राम कुमार शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? जी जी। ऐसा है कि सनातन धर्म के लिए जब जब त्योहार आते हैं और त्योहार आने के बाद जब ये लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि आज नमाज पढ़नी है, आप होली निपटा लीजिए, ये हिंदुओं का त्योहार है और सनातन धर्म का त्योहार है, इस त्योहार को कैसे निपटा लिया जाए? क्योंकि अगर इस तरह की अगर बातचीत अगर सामने आएगी तो हिंदू समाज अपने स्वाभिमान के लिए तैयार तो सामने रहता ही है। क्योंकि हिंदू समाज जब सनातन धर्म की बात है और हमारी होली, दिवाली जैसे भी त्योहार होंगे उन त्योहारों पर जो विरोध करेंगे, उन विरोधों से क्या शर्मा जी, आपके ऑडियो में इशू है। मैं थोड़ी देर से लौटूंगा कि मैं जब तक टीम से गुजारिश करूंगा कि आपका ऑडियो थोड़ा ठीक हो। बहुत शोर मिल रहा है हमें आपके ऑडियो के साथ, तो इसको थोड़ा सा दुरुस्त करिए। अपना वाईफाई और आपका जो भी ऑडियो का सिस्टम है उसको थोड़ा ठीक करिए। जब तक मैं सुभाष द्विवेदी जी का एक क्विक रिएक्शन लेता हूं समाजवादी पार्टी से। जी। ये बीमारी इनकी लाइलाज है। मीडिया में इनको छाना रहता है, तो मीडिया में छाने के लिए भाजपाई ऊट पटांग जवाब देते हैं। क्या इसके पहले कभी कोई त्योहार और रमजान एक साथ नहीं पड़ा? क्या इसके पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते थे? इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। भाजपा के पास अगर कोई मुद्दा हो सुभाष जी, लेकिन तो इसको इस तरह भी मत देखिए, इसको इस तरह भी मत देखिए। क्या आप इस देश के अतीत को खंगालते हैं तो क्या हिंदू मुसलमान के बीच तनाव नहीं रहा है? और क्या हर बार ये तनाव राजनेताओं ने पैदा किया है? सियासत एक बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन कुछ मसले, कुछ ऐसे लोग हैं हिंदुओं की तरफ भी और शायद उधर भी, शायद क्या निश्चित तौर पर, जो इन सारी चीज़ों को पैदा करते हैं और ये तनाव करके कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग सीमा पार भी बैठ के ये कराते हैं। तो इसको इस तरह मत कहिए कि इसके लिए जिम्मेदार भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। जी, सीधे सीधे इन्होंने अभी विधायक जी ने एक क्वेश्चन मार्क उठाया एक संप्रदाय पे। अभी तो ये मुसलमानों को उठा रहे हैं, कुछ समय बाद ये सिखों पे उठाएंगे, इसके बाद ये ईसाइयों पे भी उठाएंगे। यही बात कहेंगे उनके लिए भी, सिखों के लिए भी अलग अस्पताल होना चाहिए, ईसाइयों के लिए भी अलग अस्पताल होना चाहिए। ये बीजेपी का वक्तव्य नहीं है, ये बीजेपी का वक्तव्य नहीं है, बीजेपी ने इसको ऑन नहीं किया है। जी, इनके हर एक विधायक, हर एक नेता की यही भाषा है। आप इनकी भाषा को पहचानने का काम करिए। आ रहा हूं शर्मा जी, आ रहा हूं आपकी तरफ। आप इन्हीं के लाल कृष्ण अडवाणी पाकिस्तान जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाते हैं। ये सिर्फ इंडिया में, भारत में हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको तहस नहस करना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। किसी और चीज पे आप बात क्यों नहीं करते हैं? आज के पहले क्या कभी कोई त्योहार ऐसा नहीं हुआ जब रमजान पड़ा हो, दुर्गा पूजा ना पड़ी हो, या रमजान पड़ा हो, होली ना पड़ी हो? इनको मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं, महंगाई से कोई मतलब ही नहीं, रोजगार से इनको कोई मतलब नहीं। शर्मा जी आ रहा हूँ, शर्मा जी आ रहा हूँ आपकी तरफ, शर्मा जी आ रहा हूँ आपकी तरफ। इलाज से इनको कोई मतलब नहीं, महंगाई से इनको मतलब नहीं, किसी चीज से इनको मतलब तो है नहीं, रोजगार इनको देना नहीं। ये किसी सही दिशा में, सही रास्ते पे चल रहे हो तो उसका ये जवाब। चलिए मैं लौटता हूँ सुभाष जी आपकी तरफ। लेकिन देखिए, सिर्फ एक ही चीज दिखती है, सांप्रदायिक हिंसा।
सांप्रदायिक हिंसा कैसे भड़काई जाए, कैसे तनाव लाया मैं जाए। आता हूं सुभाष जी, लौटता हूं आपकी तरफ, लेकिन आप पर भी आरोप लगे हैं जब आपकी सरकार रही है, और आपके कुछ नेताओं पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन पर भी आरोप लगे हैं कि आपने भी सांप्रदायिक तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। ये राजनीति का हिस्सा है, इसको मैं इस रूप में नहीं कहूंगा कि एक दूसरे पे आरोप लगा के इक्वल हो गया, बराबर हो गया, कि अगर हमारे ऊपर लगाया तो आपके समय भी था। सवाल ये है क्या हम इसको हमेशा उभार कर रखना चाहते हैं? शर्मा जी जल्दी से अपनी बात कह लीजिए। नहीं, सनातन धर्म को ये बदनाम करना चाहते हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं। आज जो सनातन की जीत हो रही है, शर्मा जी ये बताइए, सनातन क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो किस विश्व की हम बात करते हैं? नहीं, विश्व का कल्याण हो, मगर कोई हमारे सनातन धर्म पर अगर आघात कौन लगा रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, हमारी जो होली आ रही है, उस होली को कह रहे हैं कि 10 बजे तक निपटा लीजिए। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा शर्मा जी, किसी ने नहीं कहा, किसी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया। हिंदू समाज नहीं, हिंदू समाज की जो एक बड़ा त्योहार है, उन त्योहारों को अगर धूमधाम से नहीं मनाएंगे, उसके साथ में नहीं मनाएंगे, भाई आपका जिस तरह का जो माहौल लोग बना रहे हैं कि मान की ये दंगा फैलाना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, इन लोगों ने इनकी शासन में सबसे ज्यादा दंगे फैलाए गए, लोगों का वातावरण खराब किया गया, केवल एक मुस्लिम समुदाय के लिए केवल काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सबके लिए, सबका साथ, लोग भड़काना चाहते हैं दंगा। शर्मा जी, योगी जी दोनों ही काम कर रहे हैं। शर्मा जी, एक मिनट सुभाष जी, शर्मा जी ये बताइए, मैं कल्पना की दुनिया में जा रहा हूं, इसको इसी रूप में देखिएगा। भगवान कृष्ण इस समय होते क्या फैसला करते कि हम ही रंग खेलेंगे, हम ही रंग खेलेंगे? भगवान कृष्ण होते, भगवान ने जिस तरह से आज जो होली हो रही है उस होली को करते, और वो भी बड़े भाव के साथ मुसलमान लोगों को भी बढ़ चढ़ के और समाज के साथ में होली खेलनी चाहिए, क्योंकि ये साल भर का त्योहार आता है। बिल्कुल, यही होता। वो कहते हम भी होली खेलेंगे और बाकी लोग भी, जो उनका पूजा का समय है वो अपना पूजा का काम कर लेंगे, और वो ये कहेंगे, और वो ये भी कहते कि द्वारिका का जो भी नरेश है वो देखेगा कि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से रहें, किसी को कोई असुविधा ना हो। रतिभान त्रिपाठी जी, एक क्विक कमेंट आपका। त्रिपाठी जी एक क्विक कमेंट आपका, फिर मैं लौटूंगा दोनों पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ। जी देखिए, जब समाज है तो समाज में सबको मिलजुल कर रहना होता है, समाज में मिलजुल कर रहने की जिम्मेदारी सबकी है, और एक तरफा कोई भड़काऊ बयान देना भी कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता है। अगर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई बात ऐसी नहीं आई तो विधायक जी को ऐसी कौन सी जल्दबाजी पड़ी थी या कौन सी गलत पड़ी थी, ऐसा कौन सा कि बौछारें आ जा रही थी कि वो इस तरह से बयान दे रही हैं? उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। और फिर मंत्री जी को तो और धैर्य रखना चाहिए था, उन्हें संयम का परिचय देना चाहिए था। वो सरकार में है, सरकार कोई भाजपा की सरकार है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो सबकी सरकार है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसके शासन अनुशासन में रहते हैं, तो उन्हें सबको के हितों का ध्यान में रखकर के, सबकी भावनाओं का ध्यान में रखकर ही बात कहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मंत्री हो या कोई विधायक हो। अगर वो केवल एक वर्ग के वोट से जीतते हों तो भी मान लेते हैं, लेकिन अगर वोट ना भी पाएं तो भी उन्हें समाज में इस भड़काऊ बयान देने का, भड़काऊ भाषण करने का अधिकार किसी को मिलता नहीं है, भले ही वो कोई किसी भी पार्टी के हों। लेकिन बात वहीं पर आती है ना कि चूंकि समाज को एक लंबे अरसे से, यानी 70-75 सालों से इस तरह से बना दिया गया है कि एक पक्ष लगातार डोमिनेट करता, दूसरा पक्ष हमेशा दबाव में रहकर सांप्रदायिक सद्भाव की बात कहता सुनता रहा है और करता रहा है। तो अब उसे लगता है कि नहीं, अब उसे उसासी मिली हुई है, उसे भी कुछ कह लेना चाहिए। हालांकि उसे कहना नहीं चाहिए, उसे ऐसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करते हैं, तो फिर हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। क्या आप हमें बात कह रहे हैं, जो है, आप मुझे ये बताइए, क्या पूरा समाज यही चाहता है या समाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा इस तरह की सोच रखता है? नहीं, कोई पूरा समाज कतई नहीं चाहता है। राजनीति में रहने वाले लोग अपने फायदे के लिए इस तरह की बातें कहते हैं। वो इधर भी हैं और उधर भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ हैं, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं।
वो लिमिटेड लोग हैं जो समाज, जो अपने फायदे के लिए समाज का नुकसान हो तो हो, उनका निजी फायदा हो, ऐसा वो चाहते हैं। और ऐसे ही लोग इस तरह की बातें कहते हैं। कभी भी कोई जो समाज का मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, जिससे समाज की चिंता है, पूरे समाज की चिंता है, पूरे उत्तर प्रदेश की चिंता, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। और कहीं कभी कुछ लोग भड़काऊ भाषण इसलिए भी देते हैं, कम वक्त है त्रिपाठी जी मेरे पास। अपने आप जी करने के, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए भी उस तरह सुभाष जी उपाय करते रहते, तो वो ऐसा किया होगा मुझे लगता है। सुभाष जी, और इसके अलावा मुझे कुछ और चीजें इसमें दिखती नहीं। जिम्मेदारी ये है कि समाजवादी पार्टी के भी आला नेता लखनऊ में भी जाएं, वहाँ भी इमाम से मिलें, शहर काजी से मिलें, और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पूरे उत्तर प्रदेश में काजी और इमाम से मिलें और ये गुजारिश करें कि बहुत अच्छे से त्यौहार बीते। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जो भी धर्मगुरु हैं बहुसंख्यक समाज के, उनसे अपील करें कि होली का त्यौहार बहुत शांति से बीते और कहीं किसी के दामन पर कोई ऐसा छींटा ना हो, परेशानी हो। ये ज़्यादा ज़रूरी है, या जो टीका टिप्पणी आई है उसमें हम भी बढ़ चढ़कर अग्नि डालने और अग्नि भड़काने में जुट जाएं? जी सुभाष जी। शरद जी, ये बयान भाजपा की तरफ से आया। क्या इसके पहले कभी होली और जुमा एक साथ नहीं पड़ा? क्या इसके पहले कभी एक त्योहार, दोनों त्योहार एक साथ नहीं पड़े? ये भाजपा की तरफ से आया हुआ है। बड़ी बहन, मैं केतकी सिंह जी से एक शब्द कहना चाहूंगा कि आप एक ब्लड हिंदू का निकाल लीजिए, एक ब्लड मुसलमान का निकाल लीजिए, उसमें चिट मत रखिए, फिर इसके बाद आप पहचानिए कौन हिंदू का है, कौन मुसलमान का। केवल मुसलमान हिंदू समाज को और समझता है। और शरद जी, इनको बढ़ती महंगाई पे चर्चा नहीं करनी है, इनको बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, इनको किसानों पे चर्चा नहीं करनी है, इनको सिर्फ धर्म के नाम पे रोटियां सेकनी है। कम वक्त है। शर्मा जी, सवाल ये भी है कि बांग्ला, अगर आप कहते हैं कि मुसलमान देख रहा है, वो कुछ हमले कर रहा है, तो उसे मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हाल है। एक ट्रेन पूरी की पूरी 450 यात्रियों से भरी अगवा कर ली गई है। बांग्लादेश में क्या स्थिति है, क्या भोजन है, क्या रोजगार है, क्या व्यवस्था है, और ये अंग्रेजों का डाला हुआ बीज है फूट का। शर्मा जी सुनिए गंभीरता से जरा, आप संजीदा राजनेता हैं, ये मत करिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है। एक क्विक कमेंट आपका, जी बोल लीजिए, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप सनातन के प्रतिनिधि हैं, गंभीरता से संजीदगी से बोलेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि सब लोगों को होली मनानी चाहिए, बड़े दिल करके मनानी चाहिए। जो भी देश के मुसलमान है सबको आगे आना चाहिए, और हिंदू जो सनातन का जो त्योहार है, और चाहे नमाज का हो, इसको चलिए, मेरे आप लोगों के पास कुछ नया कहने के लिए नहीं है। मुझे दुख है कि आपके पास नया कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और समाज में अमन चैन बनाए रखने के लिए भी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास वही बातें हैं कि मेरा टेसू यहीं अड़ा, हम त्योहार मनाएंगे, उधर से वो कहेंगे हमारी मस्जिद के सामने से निकले तो मुश्किल होगी। अरे भैया, ये तो वही बात हुई, मेरा टेसू यहीं अड़ा। जब नज़ीर अकबराबादी कह गए, देख बहारें होली की रसखान कह गए, वाजिद अली शाह कृष्ण भक्त होते थे, ये सब पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये अजीब बातें आ गई हैं, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है उम्मीद बाकी है। भले ही सियासत के बोल कुछ भी हों, लेकिन उम्मीद बाकी है, और समाज कई बार फैसला करता है जब उसे लगता है कि सिस्टम का, एक ही सिस्टम की तरफ से आवाज़ जो आ रही है उसमें सियासत कुछ इस तरह घुल मिल गई है कि सच्चाई को समझना मुश्किल है, तो वो फैसला करती है। लेकिन अच्छी बात है कि जो राजनेताओं के ये बिगड़े और ऊट पटांग बोल हैं, इसको लेकर न बीजेपी ने उस पर सहमति जताई है, न किसी और राजनीतिक दल ने उसको लेकर ये कहा है कि ये ठीक है, ये उचित है। बल्कि होना ये चाहिए कि और इस पर खुलकर अपने नेताओं को संयमित होकर बोलने की सलाह दी जानी चाहिए। बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।